चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करें। कंपनी अकाउंट चल रहा था, आप सभी को अगर याद आ रहा है तो प्लीज एक बार ध्यान दे दो। हेलो हेलो हेलो। चलो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने फोरफीचर का क्वेश्चन सॉल्व किया था, आपको अगर याद आ रहा है ना। 11 सॉल्व किया था ना। नंबर को गोली मारो, देखो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया। कौन सा? ये नहीं, 10 सॉल्व किया। नाउ 11। 2 सेकंड में भी कर लेता हूँ ना, मेरी भी। तुम अकेले अकेले पढ़ लो यार, ये चीटिंग है। मेरे को भी तो पढ़ने दो थोड़ा सा, साथ में करते ना। हाँ मुन्ना। चलो स्टार्ट करें हम लोग, आ जाओ। सो कंपनी अकाउंट्स चल रहा है मुन्ना, ध्यान देना सब लोग, आ जाओ। क्या हुआ? हाय गर्मी। चलो पढ़ते अब। एसी चालू है ना सब? चलो ध्यान देना बच्चों। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। अच्छा, इसमें कॉल्ड अप अमाउंट कितना है बताओ जरा। बेटा फटाफट से मेरे साथ सॉल्व करो, देखो यहीं से एग्जाम में आने वाला है, यहीं से पूछेंगे। नहीं नहीं, अभी सच्ची वाला यहीं से पूछेंगे। 8 कॉल्ड अप है, यानी ये जो शेयर फॉरफिट किए ना, इसके ऊपर कैपिटल अमाउंट कितना है? 8। फॉरफिट करेंगे तो कैपिटल कम भी कितने से करेंगे? 8। हमने देखा था ना फॉरफिचर के केस में, कैपिटल को कम करो कितने से? जितने से रेस किया था। कितने से रेस किया था बेटा? 8 से। सर आपको क्या समझा? क्योंकि कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 8। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। क्यों फॉरफिट किया बेचारे का शेयर? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं पे किया था उसने, ₹2। एप्लीकेशन मनी ₹2 पर शेयर एंड अलॉटमेंट मनी ₹4 पर शेयर ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। यानी टोटल 8 में 4 रिसीव हो गया, 2 रिसीव हो गया, ये 2 फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल तो कॉल ही नहीं किया। सर आपको क्या समझा? देखो 10 का शेयर है, कॉल्ड अप अमाउंट 8 ही है, मतलब फाइनल कॉल कॉल नहीं किया। ₹10 का शेयर है लेकिन कॉल्ड अप अमाउंट कितना है? 8। आगे, गिव द जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर। चलो बेटा, सबसे पहला काम, कैपिटल को कम करो कितने से? जितने से रेस किया। कितने से रेस किया? ₹8। नंबर ऑफ शेयर्स 20,000, 20,000 इंटू 8 160। दूसरा काम, अमाउंट रिसीव्ड, एक से प्रीमियम जब्त करो। 2 शेयर फॉर फीचर, 8 में ये मिला, ये मिला, ये नहीं मिला, बरोबर है ना। सो अमाउंट रिसीव्ड एक से प्रीमियम कितना है? 6। 6 इंटू 20,000, और जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। कितना है बेटा? 2 इंटू 20, 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हो गया पक्का? किसका किसका हो गया 12? बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ ना रे। आ जाओ। एक्स लिमिटेड, ध्यान से सुनना भी, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप, यानी पूरा का पूरा ₹100 का फेस वैल्यू कॉल किया था। यानी ये जो शेयर जो फॉरफिट किया उसके अंदर में कैपिटल कितने से खड़ा किया है? ₹100 से। फॉरफिट करेंगे तो कैपिटल कम भी कितने से करेंगे? 100 से। 3 सेंटेंस फॉलो करना है, केस कोई भी हो। आगे, विच वर इशूड एट अ प्रीमियम एट 20%, यानी इशू प्राइस कितना था इसका? 120। 100 का शेयर, 20% प्रीमियम, 120 इशू प्राइस था। आगे, अमाउंट पेएबल ऑन शेयर्स वर एप्लीकेशन 20। देखो बेटा, 120 में एप्लीकेशन पे कितना था? 20। अलॉटमेंट पे कितना था? 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल पे 50 हो गया क्या? 50 50 20। आगे क्या बोला है? ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर। ये मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, बराबर है, हो गया, खेल खत्म। इतनी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए रहती है हर बार। बोलो बेटा, सबसे पहला काम, कैपिटल को कम करो। शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड कितने से? जितने से रेस किया। कितने से रेस किया? फुल कॉल्ड अप, यानी पूरा फेस वैल्यू। कैपिटल में हर बार फेस वैल्यू जाता है, हाँ। फुल मतलब 120 मत समझना, ₹100। सो कैपिटल कितने से बढ़ेगा? ₹100 से। कम भी कितने से होगा? 100 से। 100 इंटू 5,000 कितना हुआ?
5 लाख, 5000 शेयर्स इनटू 100। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। क्या क्या मिला? ओनली एप्लीकेशन, और इस एप्लीकेशन में प्रीमियम नहीं है, मतलब यही अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम है, राइट। सो अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, 5000 इंटू 20, 1 लाख। जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने से कॉल किया होगा? 50 से। 50 इंटू 5000, 2,50,000। अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब प्रीमियम भी नहीं मिला, उसे भी रिवर्स करो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना था बेटा प्रीमियम? 20 इंटू 5000, 1 लाख। कॉल भी नहीं मिला, कॉल को भी रिवर्स करो। टू शेयर कॉल कितना है बेटा? 50 रुपीज, 2,50,000। सिंपल था क्या? समझ में आया सभी को? ये कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझा? बरोबर ना? अरे यस और नो? अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब किया, जो नहीं मिला उसे रिवर्स किया। वही 3 सेंटेंस है, बिल्कुल चेंज नहीं किया। हमने एक शेयर के लिए अप्लाई किए थे, यहाँ 5000 शेयर से। चले आगे। नरेशन क्या लिखेंगे? 5000 शेयर्स वर फॉरफिटेड। क्यों? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। डन। चलो आगे। ये वाला अगर क्वेश्चन आपको, चलो मैं ही सॉल्व करके बताता हूँ। ये ध्यान से सुनना। चलो देखो तो, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में 5 नंबर के लिए पूछ लेती है इंस्टीट्यूट। दिख रहे हैं सभी को क्वेश्चन? हाँ। शमी हैज अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स। बहुत काम का क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ठीक है। बच्चे 90% बच्चे इसमें गलती करते हैं। ये किस किस का हो गया ये बताओ? 1 2, बस 2 ही बच्चे ना, बाकी और? चलो ठीक है, ध्यान देना। शमी ने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। 1000 शेयर्स ऑफ कंपनी XYZ, पेइंग एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹2, बट हैज बीन अलॉटेड ओनली 600 शेयर्स। अच्छा, प्रो रेटा अलॉटमेंट है। 1000 शेयर्स के लिए 600 मिला। 1000 शेयर्स के लिए कितना मिला? 600। अलॉट हुए 600 शेयर्स, अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए, मतलब एप्लीकेशन मनी दिया होगा 1000 शेयर्स का, बट मिले कितने? ओनली 600। घबराना नहीं बिल्कुल भी, शांति मेरे साथ साथ पढ़ो। जो चीज नहीं समझी वापस बार बार पूछना बेटा। शेयर्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 10 एंड प्रीमियम ऑफ ₹2। 12 रुपए इशू प्राइस थी, 10 फेस वैल्यू, 2 प्रीमियम। 1000 के लिए अप्लाई किया था, प्रो रेट बेसिस पे उसको 600 अलॉट हुए हैं। विच आर पेएबल ऑन अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। एक शेयर की टोटल प्राइस थी 12, इसमें एप्लीकेशन का कितना था नहीं मालूम, अलॉटमेंट का कितना था बेटा? 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। सो अलॉटमेंट में कैपिटल और प्रीमियम कितना है बेटा? 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो कैपिटल कितना होगा? 2, क्योंकि प्रीमियम, कैपिटल कितना होगा? 3, क्योंकि प्रीमियम कितना है? 2। अलॉटमेंट का टोटल था 5, उसमें अगर ₹2 प्रीमियम है, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर कैपिटल कितना आएगा? 3। आगे और पढ़ता हूं। एंड ऑन फाइनल कॉल ₹2, 5। फाइनल कॉल पे कितना था? 5। चेक करो बेटा, 3 और 2 5, 5 और 5 10, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर एप्लीकेशन पे कितना आएगा? 2। ये बात समझ में आई क्या सभी को? सबसे पहली चीज, एप्लीकेशन का पैसा मैंने निकाल लिया। उसके बाद आगे ध्यान देना। नाउ इन केस मिस्टर शमी डजंट पे अलॉटमेंट मनी, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया, एंड हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड। सिर्फ एप्लीकेशन मिला, मतलब उससे सिर्फ क्या मिला? एप्लीकेशन।
अलॉटमेंट नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला। और ये प्रोरेट अलॉटमेंट था, मतलब यहां पे उसने एप्लीकेशन के समय डेफिनेटली एक्स्ट्रा दिया होगा, यस और नो। उसने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए, उसने अप्लाई किया था 1000 शेयर्स के लिए, उसको मिले 600 शेयर्स। बताओ कितने शेयर्स का एप्लीकेशन का पैसा उसने एक्स्ट्रा दिया था कंपनी को? 400 शेयर्स का। 400 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दिया था। टोटल अमाउंट कितना एक्स्ट्रा दिया? 800। बताओ ये एक्स्ट्रा 800 अमाउंट का कंपनी अचार डाल के खा गई, मुरब्बा बना के खा गई, कि अलॉटमेंट में एडजस्ट किया? अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, राइट। अब मेरा आपसे एक सवाल है, शमी ने कितना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया? मेरा सवाल समझ में है? कितना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया? शमी से बाय द वे अलॉटमेंट का लेना कितना था? अलॉटमेंट ड्यू, जितने शेयर्स अलॉट किए उतना। कितने अलॉट किए? 600। अलॉटमेंट का कितना था? 5, यानी लेना कितना था? 3000। बट शमी से ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा आ गया था क्या? शमी ने एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया था 800। अभी आपने बताया वो 800 कहां पे गया होगा? अचार डाल के खा गए, मुरब्बा या अलॉटमेंट में एडजस्ट किया? तो एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा कितना एडजस्ट हुआ होगा? 800। सो नेट अलॉटमेंट कितना मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला। सो देयरफॉर अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड इज 2200। और जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो, तो यहाँ वो जो कितना है? 1200। बच्चे अलॉटमेंट नहीं मिला बोल के रिवर्स किया होगा 3000, गलत हो गया रहेगा आंसर। हमने सेंटेंस क्या बोला था? जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बोलो कितना अलॉटमेंट नहीं मिला? 2200। बच्चे जनरली क्या करते? अलॉटमेंट नहीं मिला सर, 600 शेयर्स अलॉट किए, पर शेयर अलॉटमेंट का 5 रुपीज, 600 इंटू 5, 3000 नहीं मिला। अरे बाबा प्रोरेट अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन के समय जो एक्स्ट्रा दिया होगा कहां पे एडजस्ट किया होगा? अलॉटमेंट में। और कितना एक्स्ट्रा दिया था एप्लीकेशन के समय? 800। तो 800 कहां जाके मरा होगा? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में जो चिल्ला रहे थे 3000 नहीं मिला नहीं मिला, 800 तो ऑलरेडी दे दिया ना एप्लीकेशन के समय। तो अब बताओ कितना अलॉटमेंट नहीं मिला? 2200। ये बात समझ में आई क्या सभी को? तो प्लीज मुझे बोलो, नहीं समझाए तो प्लीज वापस पूछो। एनीबॉडी? हाँ बेटा, ध्यान दे, ध्यान दे। ये समझ में आया सभी को? क्लियर? पक्की बात? अरे यस और नो? सर आज तक आपने कोई भी फॉरफीचर के केस में ऐसा नहीं किया, ये नया लफड़ा ये इसी क्वेश्चन में क्यों किया? ये प्रोरेटा अलॉटमेंट वाला है ना सर, आपको कैसे समझा? बोला तो है अप्लाइड 1000, अलॉटेड 600। आज तक कभी था ऐसा? सो प्रोरेटा अलॉटमेंट के केस में एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ और बचा हुआ अलॉटमेंट नहीं मिला, तो ये कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर यहाँ पे बचा हुआ अलॉटमेंट मिल गया रहता तो मैं कैलकुलेशन भी नहीं करता, बचा हुआ जो भी मिलना चाहिए वो मिल गया होगा, तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं थी। डायरेक्टली मैं बोलता कॉल नहीं मिला, कितना? 600 शेयर्स इनटू जो भी कॉल का पैसा है 5, 3000। कॉल कितना नहीं मिला उसके लिए दिमाग लगाने का काम नहीं। 600 शेयर्स अलॉट किए, 5 रुपए कॉल का, 600 इंटू 5, 3000। कॉल नहीं मिला, बट अलॉटमेंट में दिमाग लगाना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट में जाके छेड़खानी किया होगा ना। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा कहां मरा होगा? जाके अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट कितना मिलना चाहिए था? 3000। एप्लीकेशन के समय जो एक्स्ट्रा था वो कहां पे एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट में। तो नेट अलॉटमेंट कितना नहीं मिला? 2200। लिख लो है। आप किराना दुकान पे गए, एक दूध का पैकेट का पैसा उसके पास बैलेंस पड़ा था, आज आप 5 दूध के पैकेट लेके आए और आपने पैसे नहीं दिए, और वो सबको बोल रहा है मेरे 5 पैकेट का पैसा खा गया। आपने उसको क्या बोला? ये हेलो, 5 नहीं 4। दुकानदार बोल रहा है भैया आपने तो 5 पैकेट लेके गए। भैया एक पैकेट का पैसा ऑलरेडी कल जमा पड़ा था ना, तो कितने पैकेट का पैसा मैं तेरा खाया? 4। 5 क्यों बोल रहा है? नाम क्यों खराब कर रहा है मेरा? ऐसा बोल, 4 पैकेट का पैसा खाया। कितना अलॉटमेंट नहीं मिला? ओनली 2200 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। ये बात समझ में आई सभी को?
ये लिख लिया, मैं मिटा दूं? लिखो लिखो। डन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फॉरफीचर के इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं 5 नंबर के लिए। वर्किंग नोट 1, allotment money not received. Point A, allotment due 600 into 5, but adjustment out of extra. एक्स्ट्रा क्या? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। 800 कैसे आया बेटा? देख लो, 1000 शेयर्स माइनस 600 शेयर्स, एक्स्ट्रा कितने? 400 शेयर्स इंटू ₹2 पर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के समय उसने 400 एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा दे दिया था, पर एप्लीकेशन ₹2, 800 रुपए एक्स्ट्रा दिया था। ये वर्किंग नोट 1 लिखा सभी ने? हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलो एंट्री पास करो। शेयर कैपिटल को कम करो, कितने से? जितने से खड़ा किया था, कितने से खड़ा किया बेटा? 600 शेयर्स या 1000 लो अब? 600 शेयर्स अलॉटेड ही 600 है, तो फॉरफिट भी 600 ही हो गए सर। फिर 1000 क्या है? अरे वो तो तुच्छ एप्लीकेशन थे, शेयर्स तो 600 ही है ना। सो फॉरफिट कितने शेयर्स होंगे? 600। 600 शेयर्स पे कितना अमाउंट कॉल किया? पूरा। सर आपको कैसे समझा पूरा? बोला है नहीं यहाँ पे, फाइनल कॉल नहीं मिला। डजंट पे फाइनल कॉल नहीं मिला ऐसा कौन बोलता है? जिसने ऑलरेडी फाइनल कॉल किया होगा। और फाइनल कॉल किया मतलब आखिरी तक कॉल किया, आखिरी तक कॉल किया मतलब पूरा फेस वैल्यू कॉल किया। और पूरा फेस वैल्यू कितना है? 10। सो कैपिटल भी कितने से खड़ा किया? 10 से। सो कैपिटल कम कितने से होगा? 6000। 10 रुपए इंटू 600। दूसरा सेंटेंस। हेलो हेलो। दूसरा सेंटेंस देखो, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। 2 शेयर फॉरफीचर। बोलो बेटा अमाउंट रिसीव्ड कितना है टोटल? ध्यान देना बेटा। ए मुन्ना, उससे कितना पैसा आया आज तक? पैसा, पैसा, शेयर नहीं बोल रहा हूं, पैसा कितना आया? उसने आज तक क्या दिया है? सिर्फ एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन उसने कितने शेयर्स पे दिया था? 600 या 1000? अप्लाइड फॉर, अप्लाइड फॉर मतलब उसने 1000 एप्लीकेशन दिए, पर एप्लीकेशन 2, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया। मतलब उससे टोटल कितना आया? 2000। और इस 2000 में प्रीमियम है क्या? नो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो इस 2000 का 800 जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, तो वो अलॉटमेंट के कैपिटल वाले पोर्शन में एडजस्ट हुआ, प्रीमियम वाले नहीं। सर ये कहां से समझा? ये अजम्पशन है। समझ में आया सभी को? अलॉटमेंट में जब भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट होता है, तो पहले कहां पे एडजस्ट होता है? कैपिटल में। उसके बाद भी एक्स्ट्रा रहा तो प्रीमियम में। यस और नो? क्लियर? चलो आगे। तो यहां पे टोटल अमाउंट कितना मिला उससे आज तक? 2000। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त कर लो। और तीसरा और आखिरी सेंटेंस, 1000 एप्लीकेशंस में शेयर्स नहीं लिख रहा हूं, एप्लीकेशन इंटू 2। तीसरा और आखिरी, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। 2 शेयर अलॉटमेंट, कितना अलॉटमेंट नहीं मिला? नहीं नहीं, 2200 अभी निकाला ना वर्किंग नोट 1 में। प्रीमियम भी नहीं मिला, सिक्योरिटी प्रीमियम को भी रिवर्स करो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना रहेगा? 600 शेयर्स का ही प्रीमियम रेज होगा इंटू 2, 1200। कुछ बच्चे बोल रहे सर कब 1000 लेना, कब 600 लेना? सिर्फ एप्लीकेशन का मनी रिसीव्ड हुआ उस समय 1000 लेना, बाकी हर बार 600। क्लियर हो गया? ये किसी के मन में डाउट आ रहा होगा तो चलो। और क्या नहीं मिला? फाइनल कॉल, 2 शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल कितने का था? 5 का, ये तो पूरा का पूरा नहीं मिला, 3000। खेल खत्म। 3 सेंटेंस थे फॉरफीचर के। कैपिटल को कम करो, अमाउंट रिसीव्ड एक से प्रीमियम जब्त करो, और जो जो नहीं मिला उसे उसे रिवर्स करो। प्लीज किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो। सिंपल है। नरेशन लिखेंगे, 600 शेयर्स लिखो, 600 शेयर्स वर फॉरफिटेड, 600 shares were forfeited for non payment of, for non payment of
कौन सा पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल मनी। डन। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा था रे? अभी वाला 13 था ना? 14 देखो। मिस्टर लॉन्ग 14 सॉल्व किया किसी ने? 14 एक। और कोई सॉल्व किया? 14 दो। ओके चलो ध्यान देना बेटा, आ जाओ बेटा। अच्छा क्वेश्चन है 14 नंबर का। पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया ना पक्का सभी को? पक्का ना? चलो आगे बढ़ते, प्लीज ध्यान दे बेटा। कल आपके लोग क्या करना मालूम है क्या? कल मैं जो एमआरपी का टारगेट दे रहा था ना, आज और कल एमआरपी का टारगेट नहीं है आप लोगों को। एमआरपी का सिर्फ बीआरएस हुआ है। क्या मैं गलत हूँ? एमआरपी का सिर्फ आपका बीआरएस हुआ है, एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू। आप कल क्या करोगे मालूम है क्या? सिर्फ कंपनी अकाउंट, आज और कल। मैं कल नया टारगेट नहीं दे रहा हूँ, आज भी नया टारगेट नहीं दे रहा हूँ। आज और कल आप क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कंपनी अकाउंट्स। ठीक है? कल भी कंपनी अकाउंट्स। कल पार्टनरशिप के लिए रुकना मत, यहीं बैठ करके पढ़ लेना शाम तक अगर पढ़ना है तो। ठीक है? और कल लेक्चर नहीं रहेगा अपना, कल यहीं पे। और कुछ डाउट आया तो मैं यहीं 27 नंबर में रहूंगा। कहाँ पे? फर्स्ट फ्लोर 27 नंबर में। कुछ डाउट रहा तो वहीं पे आ जाना। ठीक है? मैं इधर चक्कर मारने आऊंगा, प्लीज पढ़ लेना। मैं आपको समय दे रहा हूँ कंपनी अकाउंट्स का पढ़ने के लिए, इसको ये मत होने देना। और अगले संडे वापस एक बार कंपनी अकाउंट्स के लिए बैठना होगा अपने को। तब अगले संडे वापस टिल डेट जो पढ़ा वापस रिवाइज कराऊंगा, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आएगा सभी को? अगले संडे सभी ने आ जाना। वो आज के ऐसा नहीं करूंगा कि जिसको रिवीजन नहीं करना है बताओ, कंपलसरी रहेगा। क्योंकि सारा कंपनी अकाउंट्स एक साथ रिवाइज करूंगा एमआरपी से। अगले संडे कंपनी अकाउंट सारा रिवीजन कैसे, क्योंकि आप मुझे समझ में तो आना चाहिए आपको, आ रहे कि नहीं आ रहे क्वेश्चन। नहीं तो बदले यहाँ पे आप मुंडी ला रहे हो और एमआरपी के क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। कंपनी अकाउंट्स रिवाइज कर लो और एमआरपी के क्वेश्चन ट्राई कर लो। जो नहीं आएंगे वो हम लोग अगले संडे को रिवीजन करेंगे और देखेंगे। और भी नए क्वेश्चन है अपने पास में तो वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? रिवीजन वापस करूंगा, डोंट वरी। मैं जानता हूँ आपके दिल की क्या हालत है, तो क्योंकि आपको 4 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। उसमें भी मैंने आपका अकाउंट्स में 2 टॉपिक चलाया ना एट ए टाइम, पार्टनरशिप और ये चल रहा है। इसीलिए आज मैंने रिवाइज करवाया, नहीं तो रिवीजन का आज कोई तुर्क नहीं था। समझ में आया क्या? इसीलिए आज रिवीजन चला पूरा स्टार्टिंग में, आपके आने के बाद भी। अगले संडे वापस रिवीजन करूंगा, क्योंकि आप लोगों के 2 टॉपिक चल रहे हैं तो जंबल हो जाएगा ना सब। इसीलिए वापस रिवाइज करूंगा, घबराना मत। उसके बाद भी अगर आप बोलते हो तो एक बार और वापस कंपनी अकाउंट्स रिवाइज करवा दूंगा। मतलब उसके लिए कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं, अपने पास समय भरपूर है। क्लियर? सिर्फ इतना एक चीज ध्यान रखो, गणेश स्थापना से पहले अपने सेकेंड मॉड्यूल के 4 टॉपिक हो जाने चाहिए। क्योंकि एक बार गणेश स्थापना हो गई, उसके बाद में यहाँ दिन रात तुमको डीजे की आवाज सुनाई देगी। उस समय यहाँ पे माहौल रहेगा, किसी क्लास का ट्रेडिशनल डे, अपना ब्लैक डे, किसी का वाइट डे, किसी का रेड डे, कोई साड़ी पहन के आ रहा है। और लड़कियां कोई कुर्ता, नहीं नहीं, वो 9 10 दिन यही पुणे की हवा में ही त्योहार का माहौल रहता। तो 9 10 दिन पढ़ाई होती नहीं है, ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है उसमें 9 10 दिन। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वो चीज सोच के पहले से, वो मुझे मालूम है, हर साल का एक्सपीरियंस है। तो हर बार मैं गणेश स्थापना के महीने भर पहले थोड़ा सा वो गेयर अप करते ही अपन। वो अगर नहीं किया ना तो 9 10 दिन ऐसे हवा हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और बाद में फिर आएगा आपको टेंशन कि भाई साहब, क्योंकि 28 29 30 सितंबर पूरा पूना ही बंद रहेगा। कोई गणपति 5 दिन में उठते हैं, कोई 7 दिन, कोई 10 दिन, और रास्ते बंद, गाड़ियां बंद। समझ में आया क्या? बसेस नहीं रहती। तो वो सारी चीजें हैं। इसीलिए हम लोग गणेश स्थापना के पहले हमारे जो मेजर टॉपिक है उसकी स्थापना कर देंगे। कौन से? फाइनल अकाउंट का वापस एक बार रिवीजन लूंगा आपका। वो जो बड़ा वाला क्वेश्चन था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लूंगा पहले, बाद में फाइनल अकाउंट का रिवीजन। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स का एक रिवीजन, पार्टनरशिप साथ साथ चल रहा है वो रिवाइज भी करवाऊंगा। और बचा कौन सा फिर अपना? एनपीओ। ये 4 टॉपिक हो गए, यानी ऐसा समझ जाओ आप भारत के कम से कम 75% बच्चों से आगे निकल जाओगे ये 4 टॉपिक अगर होगी। क्योंकि पहले मॉड्यूल के टॉपिक इजी है, छोटे छोटे टॉपिक है। समझ में आया क्या? मेन जो मेहनत है वो सेकेंड मॉड्यूल के टॉपिक में, एनपीओ, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट, कंपनी अकाउंट। बराबर है? उसमें सेकंड मॉड्यूल में सबसे इजी कंपनी अकाउंट है।
और पार्टनरशिप है। फाइनल अकाउंट तो बहुत इजी था ही था, बचा क्या एनपीओ, वो तो सबसे ज्यादा इजी है। एनपीओ में कुछ नहीं है। ध्यान दो। सब लोग तैयार हैं ना अभी? नॉर्मल हैं सब लोग? कल याद से रिवीजन करना बेटे कंपनी अकाउंट्स का, मिस मत करना, वरना ये टॉपिक गले में आ जाएगा, ये टॉपिक में दिक्कत होगी। नेक्स्ट संडे जब मैं कंपनी अकाउंट्स लूंगा तो नेक्स्ट संडे कंपनी अकाउंट्स की शुरुआत करेंगे रिवीजन से। उसके बाद बताऊंगा थ्योरी क्वेश्चंस इसके ऊपर जो आते हैं। इसके ऊपर में ऐसा समझो 16 नंबर के क्वेश्चन आए तो 4 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, पर वो 4 नंबर छोड़ नहीं सकते ना, तो थ्योरी क्या क्या आ सकती है, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब मैं नेक्स्ट संडे आपको बताऊंगा। जो हमने थ्योरी देखी है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, प्लस उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी है। और ये आपका अलग अलग आप लिख रहे हो, पार्टनरशिप आपका अलग जगह चल रहा है, पार्टनरशिप के आगे तो नहीं लिखा ना कंपनी अकाउंट। चलो ध्यान दो। हाँ, ग्रैंड टेस्ट का अपन कब रखते हैं बताओ? कंपनी अकाउंट्स भी मिक्स करना है उसमें, करना है क्या मिक्स? ग्रैंड टेस्ट कब रखना है बता दो? टॉपिक थोड़ा ऐड करके रखते हैं, अरे आपकी उस बहाने देखो, प्राइस भी फिक्स है, प्राइस बढ़ाना है और बढ़ा देंगे, सब कुछ फिक्स है, टेस्ट भी फिक्स है। अगर आपके उस देखो टेस्ट के बहाने आपका आधा सिलेबस हो जाएगा। ग्रैंड टेस्ट अपन रखते ना, 4 टॉपिक की रखेंगे बड़े बड़े, उसके बाद एक और ग्रैंड टेस्ट रखेंगे 6 टॉपिक की, टोटल 10 टॉपिक है, 4 बड़े टॉपिक और 6 छोटे टॉपिक, तो एक पहली ग्रैंड टेस्ट 4 टॉपिक होने के बाद रखते। आपने पढ़ाई किया था ना लास्ट टाइम भी, ऐसा तो है नहीं कि भूल जाओगे, तो रखते हैं, मतलब लेना है। 2 ग्रैंड टेस्ट रखूंगा आपकी, एक मॉड्यूल 1 की, 2 मॉड्यूल मिले ना इंस्टीट्यूट से, एक मॉड्यूल 1 की रखेंगे, एक मॉड्यूल 2 की रखेंगे, बरोबर है। और गणपति के पहले ही रखेंगे, गणपति की पहले ही रखते रखते। क्या बोले बेटा, क्या बोले? 3-4 दिन छुट्टी, फिर 3-4 दिन पहले बताना, मैं तो अभी बता रहा हूँ ना, महीने भर पहले, महीने भर पहले भी नहीं, 20 दिन पहले बता रहा हूँ। आ जाओ, ध्यान दो बच्चों, आ जाओ मुन्ना प्लीज ध्यान दे। तो यहाँ पे फोरफीचर और रीइशू की एंट्री बोली है, मिस्टर लॉन्ग वो वाज द होल्डर। बच्चों प्लीज ध्यान देना, ये आने वाला है इस बार एग्जाम में, इसमें क्यों आने, मैं वजह बता रहा हूं, यहाँ फोरफीचर भी है और रीइशू भी है। एक होल्डर था जिसके पास 2000 प्रेफरेंस शेयर्स थे। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में सवाल, सर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री सेम है क्या? यस, कॉपी पेस्ट, जहां जहां शेयर वर्ड था वहां वहां प्रेफरेंस शेयर लिख देना, सेम एंट्रीज है। अभी देखते हैं, देखो 2000 प्रेफरेंस शेयर्स मिस्टर लॉन्ग के पास थे, एक शेयर का फेस वैल्यू 100 था, ऑन विच 75 पर शेयर हैज बीन कॉल्ड अप। अब 100 का हिसाब किताब ही नहीं, कैपिटल कितने से खड़ा किया? 75 से, कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 75। could not pay his due on allotment and first call at 25 per share। बेटा ध्यान से सुनना, could not pay his due on allotment and first call each at 25, यानी allotment भी 25 का था और फर्स्ट कॉल भी 25। ईच वर्ड लिखा है ना, ईच ईच, दोनों भी 25-25 के। आगे लिखा है डायरेक्टर्स फॉरफिटेड, एग्जाम में ईच वर्ड नहीं देखा किसी ने, गया काम, या ईच वर्ड नहीं दिया उन्होंने और आपने ये सॉल्व किया है अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच 25, एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देंगे और ईच वर्ड गायब कर देंगे, तो दोनों मिलके कितना है फिर 20। ईच बोला है 25, तो दोनों कितना हो गया? 50 रुपए। तो एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना बेटा। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द अबव शेयर्स एंड रीइशूड 1500 ऑफ सच शेयर। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, जितने शेयर्स फॉरफिट किए फर्स्ट टाइम हुआ है, देख लो, इसलिए एग्जाम में आने वाला है। 2000 शेयर्स फॉरफिट किए बट रीइशू कितने किए? 1500। अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट यहाँ पे 90% बच्चों का गलत हो जाता, क्योंकि उनको आदत क्या है, इतना पैसा फॉरफिट किया, रीइशू के समय इतना लॉस हो गया, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। सर आपने जो फॉर्मेट बताया उससे गलती होगी क्या? नहीं, सिर्फ एज इट इज फॉलो करना है। और आगे बोला है किसको रीइशू कर दिए? शॉर्ट को। आगे और कितने में दिए? एट 65 पर शेयर
बट उसमें पेड अप वैल्यू कितनी थी 75। मतलब मिस्टर लॉन्ग को जो शेयर इशू किए थे 75 कॉल्ड अप थे, वो शेयर फॉरफिट करके मिस्टर शॉर्ट को री इशू कर दिए एज 75 पेड अप फॉर 65, यानी 75 की ओनरशिप कितने में दिया 65 में। पेड अप वैल्यू मतलब ओनरशिप, पेड अप वैल्यू कितने की थी उसमें, मिस्टर शॉर्ट को बोला मिस्टर शॉर्ट इसमें ओनरशिप 75 की है बट आपसे मैं कितना ले रहा हूँ 65, यानी री इशू पे लॉस कितना दिख रहा है प्राइमा फेसिया 10 रुपी का। आगे गिव द एंट्रीज, चलो अभी एंट्री बताओ बेटा। सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री लिखो, शेयर कैपिटल सॉरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कहाँ गया रे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड। पहला कैपिटल कम करो कितने से, जितने से खड़ा किया था, कितने से खड़ा किया था, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप फेस वैल्यू 75, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 2000 रे, 2000 इंटू 75, अरे कॉल्ड अप वैल्यू 75 है ना, 75 से हमने कैपिटल खड़ा किया, 75 से ही फॉरफिट में कम करेंगे। बोलो बेटा कितना आया 1.5 लाख रुपए 1,50,000, पहला काम खत्म हुआ, खत्म। दूसरा अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। बोलो बेटा अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम कितना है 75 का शेयर था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल 25 25 25, ये दोनों 25 है ना, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, ये नहीं मिला ये नहीं मिला, देयरफॉर ये मिल गया, तो क्या मिला सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 25, इसे प्रीमियम है नो, तो 25 ही क्या है अरेप, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम, जब्त कर लू क्या। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 2000 इंटू 25, दूसरा सेंटेंस भी खत्म। तीसरा और आखिरी, जो नहीं मिला, जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। क्या क्या नहीं मिला, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, हाँ बोल मुंडा 50,000 50,000, दोनों भी ना 2000 शेयर्स इंटू 25, 2000 शेयर्स इंटू 25, 2000 शेयर्स इंटू 25। फॉरफीचर की एंट्री खत्म, नरेशन लिखेंगे सब लोग। 2000 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर लॉन्ग, लिखो 2000 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर लॉन्ग were forfeited, were forfeited, were forfeited for non-payment of, for non-payment of, for non-payment of allotment and first call money, for non-payment of allotment and first call money, for non-payment of allotment and first call money, लिखा सभी ने। आगे क्या बोला इन्होंने 1500 शेयर्स रीइश्यू कर दिए क्या, चल बैंक अकाउंट डेबिट, कितने में रीइश्यू किए रे 1500 इंटू 65 में ना, बोलो बेटा कितना आया 97,500, एक लाइन का स्पेस, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लीज आप पूरा लिखोगे PREFERENCE SHARE शेयर CAPITAL कैपिटल। मैं बार बार बता रहा हूँ आप शॉर्टकट प्लीज मत यूज करो, मैं बच्चों की बुक देखता हूँ शॉर्टकट ही दिखता है बेटा सभी की बुक में, लिखने के लिए समय दे रहा हूँ फिर भी शॉर्टकट लिख रहे हैं, पेपर में शॉर्टकट लिख के आओगे 0 नंबर देगा वो। डन, हाँ बोलो बेटा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है यहाँ पे, ओनरशिप कितने की दिया 1500 शेयर इंटू 75 की ओनरशिप दिया, कैपिटल में तो ओनरशिप ही जाती है ना फेस वैल्यू, और ये शेयर जब रीइश्यू किया तो क्या बोल के रीइश्यू किया, ऐसे रीइश्यू किया, ऐसे रीइश्यू किया, ऐसे रीइश्यू किया कि उसमें ओनरशिप कितने की है 75 की, कैसे रीइश्यू किया ऐसे 75 पेड अप, तो 75 इंटू 1500, बोलो बेटा कितना आया, ओके नुकसान कितने का हुआ, कहां से रिकवर करेंगे फॉरफीचर से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितने का लॉस हुआ, नरेशन लिखेंगे सब लोग, लिखो बेटा लिखो नरेशन लिखो 1500 आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, लिखो
आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, आउट ऑफ forfeited shares 1500 shares, 1500 shares were reissued, 1500 shares were reissued as, were reissued as 75 paid up, as 75 paid up for rupees 65 per share, for rupees 65 per share, for rupees 65 per share। ये बात समझ में आई सभी को? चलो आगे। उसके बाद बगैर बोले एक एंट्री करनी होगी, जो बोला नहीं रहेगा क्वेश्चन में। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे करेंगे? वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हाँ बेटा पहले बता। अमाउंट फॉरफिटेड, अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड शेयर्स। कितने शेयर्स रीइशू के बताओ? 1500। उन 1500 पे कितना फॉरफिट किया था? पर शेयर फॉरफिट किया था 25 रुपए। सो 1500 पे कितना फॉरफिट किया होगा? 37,500। देखो ये लिखवा के दिया था मैंने, माइनस लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू, लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। बताओ तो 75 की ओनरशिप 65 में दी, 75 की ओनरशिप 65 में दी, कितने का लॉस हुआ पर शेयर? 10। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 1500। 1500 इंटू 10 15,000। या फिर यहां पे तो आपने ऑलरेडी लिखा ही था ना, देखो ये भी लिख दिया तो भी चलेगा। तो बताओ नेट प्रॉफिट ऑन री इशूड शेयर्स 22। करो ट्रांसफर। शेयर फॉरफिचर से निकालो, फॉरफिचर को पहले क्रेडिट किया था, अब डेबिट करेंगे। एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 22,500। नरेशन लिखेंगे बच्चा लोग, नेट प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। मुझे कोई बच्चा 3 सेकंड में जवाब दे सकता है क्या? फॉरफिचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचा इसके बाद? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 22,500, ऑप्शन सी 20,500, ऑप्शन डी 12,500, 12,500 पक्का? मैंने सवाल क्या पूछा मालूम है क्या? फॉरफिचर अकाउंट में कितना बैलेंस बचा री इशू के बाद? बैलेंस इन शेयर फॉरफिचर अकाउंट आफ्टर री इशू। अच्छा वो सब जान दो, मेरा जो क्वेश्चन 2 सेकंड की साइड में, ये समझ में आया क्या? पक्का? चलो लॉजिक एकदम ओरल आंसर है, ओरल। मुझे एक बात बताओ, कितने शेयर फॉरफिट किए थे बताओ? 2000। कितने निकल लिए, रीइशू कर दिए? 1500। सो फॉरफिचर में कितने शेयर्स बचे? 500। फॉरफिचर में कितने शेयर्स बचे? 500। और वो एक शेयर पे कितना फॉरफिट किया था? 25। 500 इंटू 25 12,500। फॉरफिचर में कितने शेयर्स बचे? उतने शेयर्स का अमाउंट फॉरफिटेड बचेगा। 2000 शेयर फॉरफिट किए थे, 1500 री इशू कर दिए, तो फॉरफिचर में कितने बचे? 500 शेयर्स। 500 शेयर्स फॉरफिचर में बचे, बट मैंने नंबर पूछा या अमाउंट पूछा? अमाउंट। तो अमाउंट कितना बचा? 500 शेयर्स पे जितना फॉरफिट किया होगा उतना। कितना फॉरफिट किया? 25 रुपए पर शेयर। ओरल। कैसे आंसर है? ओरल। सर ऐसे नहीं, थोड़ा सा लॉजिकली बताओ। ये फॉरफिचर क्रेडिट प्लस हुआ, फॉरफिचर डेबिट माइनस हुआ, फॉरफिचर डेबिट माइनस हुआ, प्लस माइनस करके देख लो, आ गया 12,500। ठीक है, अकाउंट बनाए तो भी चलेगा। अगर आपको पूछा फॉरफिचर में कितना बैलेंस है, तो फॉरफिचर का अकाउंट बना लेना ऐसे, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। क्रेडिट कितना हुआ? 50,000 बाय शेयर कैपिटल। डेबिट कितना हुआ? टू शेयर कैपिटल 15,000। फिर डेबिट कितना हुआ? 22,500। बैलेंस आ जाएगा 12,500।
ठीक है, वैसे यहाँ पूछा नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा था। चलिए आगे। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या रे? हाँ बोलो। हाँ बोल, बोल बोल बोल, बोल तू। कौन सा? कौन सा 30? कहाँ है 30? 37,500? ये क्या है, पढ़िए, पढ़ो पढ़ो। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन री इशूड शेयर। अरे बाबा, कैपिटल रिजर्व क्या है? जो शेयर री इशू किए उनका नेट फायदा। कौन से शेयर री इशू किए? 1500। वो 1500 शेयर पे भूतकाल में कितना फॉरफिट किया था? पर शेयर 25। 15 इंटू 25 37,500 माइनस सेम शेयर जब री इशू किया तो नुकसान कितने का हुआ? 15,000 का। 37,500 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 22,500 नेट फायदा। मतलब फॉरफिचर में जितने शेयर्स आए थे उतने सारे री इशू नहीं किए। अभी भी फॉरफिचर में कुछ झूठा पड़ा है। 500 शेयर्स पड़े फॉरफिचर में। सर वो कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल। क्या नाम से? फोरफिटेड शेयर कैपिटल। फोरफिटेड शेयर कैपिटल। बैलेंस इन फॉरफिचर कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। सर लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि फॉरफिचर का क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस तो लाइबिलिटी में जाएगा ना। क्लियर? हाँ बोल बेटा। अच्छा, सब जानना है इसको। देखो, वर्किंग नोट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 2000 माइनस नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड 1500 इज इक्वल टू बैलेंस नंबर ऑफ शेयर्स इन फॉरफिचर अकाउंट 500 multiplied by amount forfeited per share 25 is equal to balance amount in share forfeiture account। लिख लो कितना आया। ओके डन। ऊपर के दोनों क्या है? नंबर नंबर। बचे कितने? नंबर मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। सर इसमें मजा नहीं आया, अकाउंट बना के बता देते तो बड़ा मजा आता। शेयर फॉरफिचर अकाउंट बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है बेटा इसमें? बताओ तो, बोलो ना। 90, सॉरी 50,000। पोस्टिंग पोस्टिंग कर रहे, पोस्टिंग एंट्रीज की टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15,000 और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया 22,500 और ये बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर 12,500। या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो, अकाउंट बना के, कैसे भी करो। फॉरफिचर का बैलेंस निकाला मैंने दोनों केस में, देखो फॉरफिचर का बैलेंस कितना आया? 12,500। 12,500 स्टेटमेंट बनाओ, अकाउंट बनाओ। और लॉजिकल है ना यार, 2,000 शेयर फॉरफिट किए, 1,500 निकल गए, चले गए, री इशू कर दिए, तो बचे कितने फॉरफिचर में? 500। 500 शेयर्स का पर शेयर कितना है बेटा? 25। पर शेयर 25 ही फॉरफिट किया था ना, तो फॉरफिचर में भी पर शेयर 25 ही गया होगा, तो फॉरफिचर में 500 शेयर्स बचे। किसी को नहीं समझाए तो प्लीज वापस पूछो। ये एग्जाम में पूछ सकती है इंस्टीट्यूट की फॉरफिचर अकाउंट बना के बता बाबा। और अकाउंट कहां से बनाया मैंने? जर्नल एंट्री में जहां जहां फॉरफिचर आया उसकी पोस्टिंग किया बस। ये ये ठीक है। फॉन्ट साइज, अच्छा बी स्पेसिफिक। फॉन्ट साइज बड़ा किया भाई। किसी को नहीं समझाए तो प्लीज वापस पूछो, हिम्मत मत हारो। कहीं पैनिक हो रहा होगा तो 2 सेकंड जगह पे खड़े हो जाओ, इधर उधर आसपास देख लो, लंबी सांस लो और वापस बैठो।
खड़े होके आसपास देखो ऐसे। डन, लिखा। भाई तेरी गाड़ी सेक्सी है भाई। गाड़ी गाड़ी जब मैं लेके गया था ना, जो लोग नहीं देखते वो भी देखना शुरू कर देते। बाइक, बाइक। ये तो कार का लॉस है बॉस। कार के अंदर में क्या है कि लोग सिर्फ कार को देखते हैं, और बाइक चला समय लोग बाइक चलाने वाले को भी देखते हैं। हाँ, हेलमेट पहनने के बाद फिर क्या ये है? वही ना, कार में बैठने के बाद वो छतरी टाइप फीलिंग आती है ना पूरी। मेरा पेट अगर कम हो गया तो पक्का एक बाइक लूंगा। आज फील हुआ मेरे को। पर आज मेरी गजब की इच्छा, क्रेविंग ऐसी हो गई थी, सोचा आज ही घर जाते समय गाड़ी बुक करूं पहले, टू व्हीलर पे। फिर जब मैंने गाड़ी की चाबी इसको रिटर्न की, तब मतलब जाने दो, फिर कभी नहीं। पर इच्छा हो गई थी आज मेरी। लूंगा लूंगा, पर पेट कम होने के बाद। कब कम होगा वो मालूम नहीं। अपने आप पेट कम हुआ तो ठीक है, वरना पेट भी सुनता नहीं, मैं भी पेट की सुनता नहीं। तू ईगो में तो मैं भी मेरे ईगो में। देखो, खुद से कम होना है तो हो। मैं तेरे हाथ पैर जोड़ने वाला नहीं हूँ। झुकना हमने सीखा नहीं। इतना कौन पेट के लिए झुकेगा? डन, लिखा गया। ले। अरे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब। ये सुबह से ये क्वेश्चन की राह देख रहा था मैं। सुबह से राह देख रहा था। ये है जादू। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। अगर ये क्वेश्चन कोई बच्चा, कसम है बेटा, उसको बगैर देखे अगर वो सॉल्व करके बता सकता है, उसमें पहले मैं हिंट देता हूं, फिर आप बगैर देखे सॉल्व करके बताओ। जो बच्चे को बगैर देखे सॉल्व करके बताए ना भैया, उसको सरप्राइज है। सरप्राइज गिफ्ट है। मुद्दा, हाँ, चाय। जो बच्चा क्वेश्चन सॉल्व करेगा ईमानदार से, उसकी तरफ से पूरी क्लास को चाय रहेगी। पैसा मैं दूंगा, पैसा मैं, बट चाय उसकी तरफ से। पहले हिंट बता दो ना मैं, पहले हिंट बता दो। हाँ तो पहले हिंट तो सुन लो। सुनो सुनो क्या है ये। मैं सुबह से राह देख रहा था इसकी, और अभी आए, और ये पेपर में आने वाला है। ये ब्यूटीफुल कंपनी, लिख लो तुम। ये पेपर में अगर नहीं आया ना बॉस इस बार, तो बोल देना मेरे को। अरे पेपर में, पेपर की एग्जाम की ध्यान दो। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन। लिखो लिखो, ऐसे साइड में लिख रहा हूँ, रुको। एप्लीकेशन पे 3। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, सही में अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दो दो लोगों के शेयर्स फॉरफिट किए शायद इन्होंने। हाँ, दो दो लोगों को फॉरफिट किया। ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन का 3। मुन्ना प्लीज ध्यान दे रहे। और प्रीमियम भी है बॉस इसमें। अलॉटमेंट का कितना है बेटा? 5, इंक्लूडिंग प्रीमियम। एंड कॉल के ऊपर कितना है? कॉल ₹4। हो गया क्या? 5, 3, 8, 4, 12। प्लीज ध्यान देना, टोटल कितने हो गए बेटा? ₹12। अभी ध्यान से सुनो सब लोग। आगे बोला है मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वॉज फुल्ली रिसीव्ड। तो फिर हमारे पास आए क्यों? आगे लिखा है एक्सेप्ट। हाँ, अब काम का एक क्वेश्चन यहां से आगे। एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग 500 शेयर वो फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। राम ने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब राम ने ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया। आगे श्याम, एंड श्याम होल्डिंग 1000 शेयर्स फेल टू पे ओनली कॉल मनी। श्याम ने सिर्फ कॉल का पैसा नहीं दिया। राम ने अलॉटमेंट कॉल दोनों नहीं दिया, श्याम ने सिर्फ कॉल नहीं दिया। प्लीज ध्यान देना। आगे ऑल दोज 1500
ऑल दोस 1500 शेयर्स वर फॉरफिटेड. 1500 है क्या, चेक करो तो. 1000 शेयर्स थे श्याम के और 500 शेयर्स थे राम के. सारे के सारे 1500 शेयर्स फॉरफिट कर लिए. आगे बोला है ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, जो शेयर्स फॉरफिट किए थे उसी में से 1250 रीइश्यू किए. अब तुम बताओ राम के कितने फॉरफिट किए थे 500, शाम के 1000 और रीइश्यू कितने किए, रीइश्यू 1250. तो 1250 कौन से कॉम्बिनेशन में दिया होगा, 500 750 के 250 1000, बराबर है के 400 और 800, 400 और 850. अब आगे लिखा है इंक्लूडिंग वोल ऑफ द राम शेयर, मतलब राम के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए. मतलब ये वाला केस है, राम के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, रीइश्यूड, रीइश्यूड, राम के सारे शेयर रीइश्यू किए. मतलब डेफिनेटली बैलेंसिंग फिगर शाम के कितने रीइश्यू किए होंगे, तब कहां जाके टोटल कितने हुए 1250. 1250 का जो कॉम्बिनेशन है वो समझ में आया ना सभी को. 1250 में राम के सारे शेयर्स है 500 और शाम के कितने हैं फिर 750, बरोबर है. अरे समझा क्या रे, आगे बढ़ू, पक्का समझ में आया. ओम आगे बोला है दिस शेयर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड टू जादू एज फुल्ली पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर. ₹2 के डिस्काउंट पे दे दिया, बरोबर है. फुल्ली पेड यानी ओनरशिप कितने की 10 की. 10 में जादू को बोला तेरे से ₹2 नहीं लेंगे, तो बोलो कितने में दिया होगा, कॉमन सेंस 8. देयरफॉर री इशू की प्राइस क्या है, ये दिया नहीं है क्वेश्चन में, ये आपको निकालना है 8. कैसे समझा, फुल्ली पेड यानी पूरी ओनरशिप 10 और डिस्काउंट कितने का दिया 2, तो री इशू कितने में किया होगा 8. क्लियर, पक्की बात. अभी सॉल्व करके बताओ, ध्यान से सुनना, नहीं करना है. हाँ चलो ठीक है, करो, ट्राई करो. मैं आपको सवाल पूछूंगा, ठीक है, और आपको कसम है बेटा आंसर नहीं देगा कोई बच्चा. ट्राई करो. सेम वही 3 सेंटेंस, सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज नहीं है. सर आपके बताए हुए स्टेप्स और सेंटेंस सेम फॉलो करने क्या, हाँ सेम एज इट इज. बस इतना है, कैपिटल रिजर्व के केस में इस बार 2 कॉलम बनेंगे. कैपिटल रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व निकालते ना, एक राम का कॉलम एक शाम का कॉलम. ट्राई करो तो, लॉजिकली ट्राई करो. हाँ हाँ आएगा ना, कैपिटल रिजर्व का ही ना, वही दिक्कत आती है बच्चों. 2 कॉलम बनाओ ना, 2 कॉलम. राम के 500, राम के जितने शेयर्स थे सारे के सारे रीइश्यू कर दिए, बरोबर है ना. और उसके 750. वर्किंग नोट प्रॉपर बना, तूने शॉर्टकट में किया ना, एक बार ट्राई कर, ट्राई तो कर. 2 कॉलम बना, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कैसे भी करो, कैसे भी चलेगा. ट्राई करो, नहीं आया चलेगा, घबराओ मत बिल्कुल भी.
हाँ, कौन सा कैलकुलेशन प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सही जा रहा है ना। करना, ये कितना आया, 3 रुपए आया था, 1500 रुपए अमाउंट फॉरफिटेड यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 750 इंटू क्या क्या मिला है वो देख, 750 इंटू 3 नहीं, अप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों मिला है ना। शाम का अप्लीकेशन का भी पैसा मिला है, अलॉटमेंट का भी। अप्लीकेशन का 3 और अलॉटमेंट का कितना है, टोटल करो वैसे। हो गया क्या? एक सेकंड रुको बच्चों, ध्यान देना। देखो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, कौन कौन बच्चे का हो गया एक बार हाथ खड़ा करो बेटा। ओके, फर्स्ट कॉल तक हो गया। अभी ध्यान दो, मैं देखो शांति में बता रहा हूँ एकदम जीरो से। आप लोग क्या करो, स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ ना वैसे एज इट इज फॉलो करना है, प्लीज ध्यान दे देना बेटा। देख तो जरा स्क्रीन पे ध्यान दे एक बार बच्चों देखो। सबसे पहला काम क्या करूं मैं, शेयर कैपिटल को कम कर देता हूं। कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से, जितने से मैंने रेस किया। कितने से रेस किया था बेटा बता दो, 10 रुपए। कितने शेयर्स प्रॉफिट किए, 1500। मैं पूरे एक साथ करके बताऊं या अलग अलग, अलग अलग करूं? तो पहले राम के फॉरफिट करता हूं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम के 500 शेयर्स थे, 10 रुपए का कैपिटल रेस किया, 5000 बरोबर। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त कर लो, 2 शेयर फॉर फीचर। बोलो राम का कितना पैसा मिला है सिर्फ एप्लीकेशन का, 1500। 2 शेयर फॉर फीचर, 500 शेयर्स इनटू 3, जो अमाउंट मिल गया एक्सेप्ट प्रीमियम फॉरबिट कर लो। और जो नहीं मिला उससे क्या करो, जो नहीं मिला उससे क्या करो बेटा, रिवर्स करो। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कॉल। हाँ बोलो बेटा, अलॉटमेंट का कितना था, 4 रुपी ना, 4 ईयर सॉरी 5 रुपी ना, 2500। अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था क्या, वो भी नहीं मिला, वो भी रिवर्स कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना था, 2 रुपए। ये समझ में आया क्या, प्रीमियम भी नहीं मिला, कॉल भी नहीं मिला, कॉल भी रिवर्स करो। कॉल कितना था, 4 रुपए, 500 इंटू 4, 2000। ये हो गया राम के शेयर फॉरवर्ड। ये एंट्री आई क्या सभी की, ये पक्का समझ में आया। क्या किया बेटा मैंने, कैपिटल को कम किया, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त किया, और जो नहीं मिला, प्रीमियम नहीं मिला रिवर्स, अलॉटमेंट नहीं मिला रिवर्स, कॉल नहीं मिला रिवर्स। क्लियर है, ये आया सभी का। पीछे बेटा, पीछे आया आपका, पहला एंट्री आया। दूसरा, शाम के शेयर फॉरफिट करते हैं, ये किसके फॉरफिट किए, राम के। दूसरी, शाम के शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं। शाम के कितने शेयर्स थे, 1000। शाम ने क्या नहीं दिया, सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया, बाकी सब आ गया। ले बेटा, शेयर कैपिटल को कम करो। शाम के कितने शेयर्स थे, 1000। एक शेयर पे कितने का कैपिटल खड़ा किया था, पूरा 10 रुपए का, यानी 10,000 क्या। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त कर लू। शाम से क्या क्या मिला, कॉल नहीं मिला, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल गया। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितना है, 3 और 5, 8 रुपी, यानी 1000 शेयर्स इंटू 8, 8000 मिला। बट इस 8000 में प्रीमियम है क्या, यस। अलॉटमेंट मिला मतलब प्रीमियम भी मिला। प्रीमियम कितना है पर शेयर, 2 रुपए। 1000 शेयर्स इंटू 2 यानी -2000 प्रीमियम है। सो रेप कितना आया, 6000। ये ब्रैकेट में जो लिख रहा हूं ये आप पेपर में नहीं लिखा तो भी चलेगा। ये आया क्या सभी का, पक्की बात। जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। 2 शेयर, बोलो बेटा कितना है, कॉल अकाउंट, कॉल कितना था, 4 रुपए। जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। 1000 शेयर्स इंटू 4, 1000 शेयर्स इंटू 4 हो गया। दोनों की फॉरफीचर की एंट्री खत्म। काय को उल्टा, जो नहीं मिला, प्रीमियम तो मिल गया, फिर काहे को उल्टा। जो नहीं मिला उसे ही रिवर्स करते ना, प्रीमियम तो मिल गया है, नहीं मिला रहता तो मां कसम रिवर्स कर देता, बरोबर। ये पक्की समझी क्या, दोनों एंट्री रीइशू करूं क्या। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने शेयर्स रीइशू किए, 1250। कितने में दिए, बोलो कितना हुआ, ओनरशिप कितनी दी, पूरी, यानी 1250 शेयर्स इंटू 10। हाँ, किसके, क्रिशु तो जादू को एक ही बार ही दिया, क्यों अलग करना है।
नहीं कुछ भी नहीं, जादू को तो एक ही बार दे, जादू को ऐसा बोलेंगे कि जादू ये ले पहले 500 शेयर लेके जा, वापस बैठ, फिर वापस आ और 750 शेयर लेके जा, सेम ही एंट्री रहेगी ना। एक ही पर्सन को दिया, अलग अलग पर्सन को नहीं दिया, समझी क्या? और बोलो कितने का नुकसान हुआ? शेयर फॉरफीचर से रिकवर करेंगे, बोलो बेटा कितना है? हो गई रीइशू की एंट्री। अब लास्ट वाली एंट्री ध्यान से सुनो बेटा, यहां पे सबको तकलीफ आई थी, सॉरी कुछ को तकलीफ आई थी। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। चलो सब लोग लिख लिए होंगे तो 2 मिनट के लिए पेन नीचे रखो और ध्यान दो, प्लीज ध्यान दे दो, प्लीज ध्यान दो बेटा। चलो अपना क्या सेंटेंस था? अमाउंट forfeited on reissued शेयर्स, जो शेयर्स रीइशू किया उसके ऊपर कितना अमाउंट फॉरफिट किया? बोलो किस किस के कितने शेयर इशू किए, रीइशू किए? राम के कितने रीइशू किए? 500। और शाम के कितने रीइशू किए? 750। ऐसे रीइशू किए ना। राम के 500 शेयर्स पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया? अमाउंट फॉरफिटेड ऑन रीइशूड, राम के 500 शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया था? बोलो बेटा, राम के 500 शेयर्स पे फॉरफिट किया था, पूरे 500 पे 1500 क्या? राम के जितने फॉरफिट किए सारे रीइशू कर दिए, तो राम के शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया था एक बार चेक करना, पर शेयर 3 रुपए ना, सो 1500, 500 इंटू पर शेयर फॉरफिट किया था 3, ये है अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर। शाम के कितने फॉरफिट किए हमने बताओ? शाम ने क्या क्या दिया? अच्छा फॉरफिट क्या होता है ये बताओ? अरेप, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। फॉरफिट क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। तो अब ध्यान से सुनना, शाम ने क्या क्या दिया? एप्लीकेशन का दे दिया, कितना था एप्लीकेशन का? 3। अलॉटमेंट का दे दिया, कितना था अलॉटमेंट का? 5। 5 और 3 8। इस 8 में प्रीमियम है क्या? 2। तो शाम के केस में अरेप कितना है? 6। शाम के कितने शेयर्स रीइशू किए? 750। 750 इंटू 6, 4500। ये क्या है? अमाउंट फॉरफिटेड वो शेयर्स पे, कौन से? वो जो रीइशू किए। वैसे शाम के फॉरफिट किए 1000, मैं चीख चीख के यहां पे लिखता हूं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में, रीइशूड शेयर्स। यहां पे मैंने ये नहीं बोला कितने शेयर्स फॉरफिट किए, मैंने क्या बोला? जो शेयर्स रीइशू किए उसके ऊपर कितना फॉरफिट किया। शाम के कितने शेयर्स फॉरफिट किए? 1000, बट रीइशू कितने किए? 750। तो 750 पे कितना फॉरफिट किया वो निकालो। पर शेयर कितना फॉरफिट किया था बेटा उसका? 6। तो 750 शेयर्स पे कितना फॉरफिट किया होगा? 4500। खेल खत्म। लॉस एट द टाइम ऑफ रीइशू, लॉस एट द टाइम ऑफ रीइशू। कितने का लॉस हुआ? 2 रुपए का ना। 500 शेयर्स पे 2 रुपए का लॉस, 1000 रुपए। और यहां पे 750 शेयर्स पे 2 रुपए का लॉस, 1500 इज इक्वल टू अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बता बेटा कितना आया? 1500 माइनस 1500, 4500 माइनस 1500, कितना है बेटा? बोलो ना, पक्का? ये 500 है ना, और यहां पे कितना है बेटा? सो नेट कितना आ गया? ये कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। अभी समझ में आया क्या? ये 3500 कैसे आया? पक्का समझा? आगे बढ़े, लिखो पहले। समझ में आया क्या? सब लोग साथ में है? यश पक्का? पीछे बोल रहे धवल? नहीं नहीं समझ गया? ओके चलो पूजा करते हैं।
पहले उसने कॉमा सही जगह नहीं लगाया था तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। नहीं नहीं समझ गया, नहीं नहीं समझा। अरे कॉमा गलत लगाया था ना धवल तूने पहले। तू समझा, तू नहीं समझा। चलो ठीक है, ये एंट्री, इसका नरेशन तो लिखो। नेट प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नेट प्रॉफिट ऑन रीइशूड शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। किसी बच्चे को नहीं समझा होगा तो प्लीज 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 एक बार वापस पूछो, ये एग्जाम में आएगा बेटा क्वेश्चन। हाँ, मार्क करके रखो। इधर सामने समझ में आया सभी को पक्का? समझा क्या? ऑल सेट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोले? अच्छा मैं रुक रहा हूँ ना ब्रेक के लिए। अच्छा चाय वाय तो ऑर्डर कर दो यार। किस किस का आ गया था आंसर? तुम सब खुद को ही चाय पिला रहे हो मतलब। आधा आया। चाय नहीं पीते भाई, ऐसे मत करो यार। अच्छा उसकी जगह तू पी लेगा। है क्या ऊपर की कोई चाय की दुकान खुली है क्या रे? हाँ, अप्पा खुला है ना? सिर्फ अप्पा को बोल के आना है। किसी का लिखना हो गया रहेगा तो अप्पा को बोल के कोई आ जाओ ना यार, मैं तब तक आगे का स्टार्ट नहीं करता हूँ। कितने बच्चे हैं तब? कितने थे रे आईपास, कितने थे तब? 62। दो चले गए ना? दो नहीं, 5 चले गए। 55 चाय बोल दे। ये सब लोग चाय लेंगे ना? यार ऐसे मत करो यार। अरे नहीं, बिल्डिंग के बिल्डिंग में है ना, हो जाएगा ना। अप्पा भी अच्छी देगा चाय। उसको क्या बोलना बेटा? कितनी? 55 कटिंग दे। ए सुनो, सब लोग चाय ले रहे ना? सब लोग ले लो ना रे। कौन कौन है ऐसा जो चाय नहीं पीता? नाम बताओ सिर्फ। क्यों, तू क्या पिएगी? दूध पिएगी? तो दो दूध लेके आ। ये इसके लिए भी दूध लेके आ, दो दूध लेके आ जाओ ना। दूध तो ले। अरे हल्दी का दूध, अरे भैया सुन, मैं सीरियस हूँ। मैं उसको लगा मैं मजाक कर रहा, अरे मैं चेष्टा नहीं कर रहा हूँ। हल्दी का दूध ले, ये दो लोग दूध ले लेंगे। रोशनी और क्या नाम है बेटा आपका? ईशान। रोशनी और ईशान दूध पी लेंगे, हल्दी का दो दूध। और बचे हुए सब लोग चाय पी लेंगे। ओके, 55 डन। चलो करेंगे हम लोग, आगे बढ़े। आ जाओ मुन्ना बेटा प्लीज यार। अच्छा हाँ सॉरी, मैं भूल ही गया है, दो लोग चाय के लिए गए ना, तो तब तक हम लोग रुक जाते हैं। और क्या रिकॉर्डेड वाले बच्चे कशे का है मजे? इनसे बात करना पड़ता, बेचारे सोचते कि मास्टर इधर ही मजे कर रहा है सब। जितनी चीजें मैं इन बच्चों को बोलता हूँ, सेम सारी की सारी चीजें आपके लिए भी एज इट इज व्हाट इट इज बेसिस पे, मोटाटिस मुटंडिस आपके लिए भी अप्लीकेबल है। राइट? तो खूब अच्छे से पढ़ाई करो। कभी कुछ डाउट आए तो स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको दिख रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करो। हाँ लेके आ जाओ, जल्दी आ जाओ पर। 5 मिनट गिन गया, छठा मिनट नहीं। डन। डन। चलो थैंक यू भाई, सेम टू यू।